हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर हमें बता दो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हर एक चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से उसमें टॉपिक्स को बताया था। और उसके साथ भाई मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ये टॉपिक कितने मार्क्स के आने के चांसेज है और किस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यार आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें किन टॉपिक्स को पढ़ना और कितना पढ़ना, बस इतने लिमिट रखना और ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर यार आप लोगों बस क्या करो, देखो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल का आप क्या कर दो, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन और उपयोगिता विश्लेषण। कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन और यहाँ पर उपयोग कह सकते हो, यहाँ पर उपयोगिता विश्लेषण। इसमें आपको करना है कि देखो आपको जो मेन टॉपिक आपको ज़्यादा कवर करना है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि गणनावाचक तथा क्रमवाचक अवधारणा क्या होती है। ठीक है, ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा आप लोगों, बस इसमें आपको थोड़ा सा कहना दोनों की परिभाषा याद करना है या फिर आपको यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको लपेट सकता है। ठीक है, कि गणनावाचक क्या होती है और क्रमवाचक। गणना का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसकी हम गणना कर सकते, जैसे मैंने लिखा था कि मान लो कोई सामान हम खा रहे हैं, उससे हमें क्या होता है इतनी यूटिलिटी मिलती है, तो उसको हम क्या नंबर्स को कहेंगे। लेकिन क्रम का मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा, बहुत कम, थोड़ा कम ऐसे करके, तो वहाँ पर रहेगा। दूसरा अगर हमारा जो आपको टॉपिक यहाँ पर ध्यान रखना आपका, ठीक है, वो आपका 3 नंबर में आपका क्या पूछा जाता है, कहेगा कि MU और यहाँ पर TU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन बताइए। रिलेशन का मीन्स कि यहाँ पर परिभाषा बताओगे और प्लस में इसका डायग्राम भी बताओगे। डायग्राम के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पर संबंध को बता दोगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको रखना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम, कह रहे हो कि हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम आपसे पूछेगा ये किस पे बेस्ड है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो आपके मांग से रिलेटेड होता है। किसके ऊपर, मांग से रिलेटेड हो, मांग के नियम से ऐसे कह सकते हो। ठीक है, वहां पर अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 2 क्वेश्चन को लिख लो। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है और कितने नंबर का, 4 मार्क्स का। बस यहाँ पर आपको टॉपिक क्या करना है कि 4 मार्क्स के लिए जो अगर हम बात करेंगे 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा हमें 2 क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। एक कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन बताना है एक वस्तु की स्थिति में, और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर 2 वस्तु की। तो मैंने यार आप लोगों को डिटेल में मैंने कंडीशन बताई थी। एक वस्तु की स्थिति का मतलब क्या था, MUX अपॉन में क्या था यहाँ पर PX इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, MUM। ठीक है, ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ये आपका पूरा टॉपिक था। और हम बात करेंगे 2 वस्तुओं की स्थिति में, तो 2 वस्तुओं का केस क्या बनता था, MUX अपॉन में क्या होता था, PX इज इक्वल टू क्या होता था, MUY अपॉन में क्या होता था, PY। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको बड़े नंबर के लिए, चैप्टर नंबर 3 है ना, इसमें कहना बड़े नंबर को आपको इन दोनों क्वेश्चन को प्रायोरिटी देना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बढ़िया से कवर करना है। और कई बार ना क्वेश्चन यहाँ पर आपको डेटा दे देगा। डेटा मतलब कि इसमें 1 2 3 4 वैल्यू है, तो आपसे यहाँ पर कहेगा चारों वैल्यूज देके आपको बताएगा, बताओ कि यहाँ पर क्या उपभोक्ता संतुलन में है कि नहीं। आप भाई वही बताना जब आपको क्वेश्चन को मतलब वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करोगे, पूरा लिखोगे, पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसकी शर्तें लिखोगे और फिर वहां पर बताओगे अगर दोनों सॉल्व करके वैल्यू सेम आ रही है तो वहां पर बराबर होगा, अदरवाइज क्या होगा, बराबर नहीं होगा। या तो देखो क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कहते हैं ना, कहते हैं कि मान लो जैसे आपने सुना कि हाँ क्वेश्चन का पूछने का तरीका लोग कहते हैं कि जब जज्बात बदल जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन की परिभाषा भी काफी बदलती है। तो यही क्वेश्चन आपको ना, ये 2 पोई वाला क्वेश्चन आपको इसका दूसरा भी रूप होता है, इसका दूसरे रूप में आपको ऐसा कह देगा। कहते हैं कि हमारे बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को एग्जामिनर के द्वारा कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को यार हर एक चीज बताऊंगा जो आपको जहां तक एग्जामिनर जा सकता है या जहां तक वो सोच सकता है किस लेवल का क्वेश्चन रखेगा। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसा भी दे सकता है, अगर ऐसा नहीं देगा ना कोई दिक्कत नहीं, हमें दूसरा तरीका भी बताएगा। इसी क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में डाल देगा, कहेगा बताओ अगर कंडीशन ये होती है तो क्या होगा और कंडीशन ये होगी तो क्या होगा। मतलब MUX अपॉन में PX ग्रेटर देन MUY अपॉन में PY। इस कंडीशन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। और दूसरा आपका ये रहा। और फिर लास्ट जो हमें टॉपिक आपको देखना है, ये आपका MCQ के लिए आपको देखना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है। बस इस चैप्टर में यार इतने ही टॉपिक को आप लोग कवर करिएगा। इतने टॉपिक बस जो बता रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंस की उन्हीं पे ज्यादा आप टाइम दो और रिवाइज बढ़िया से करिएगा। ठीक है, तो और यार बस अब लास्ट आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को क्या करिएगा ना आप लोग सब्सक्राइब कर दिए। बस यही सभी प्यार आप लोगों का मतलब आप लोगों का हमें मोटिवेट करता है। आप लोगों के हर एक टॉपिक के जो भी डाउट्स है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी पूरी करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।